नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई वॉल पुट्टी एंड चेकलिस्ट फॉर पुट्टी वर्क। यानी कि वॉल पुट्टी को कैसे अप्लाई करना है और पुट्टी वर्क होते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पुट्टी वर्क करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है प्लास्टर वर्क डन। यानी कि वॉल पुट्टी कराने से पहले हमारा जो प्लास्टर वर्क है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो वॉल पुट्टी है यह हमें प्लास्टर के बाद 10 से 14 दिन बाद ही करवाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है क्लीन सरफेस। जिस प्लास्टर पर हमें पुट्टी करवाना है वह सरफेस एकदम क्लीन होना चाहिए। प्लास्टर के ऊपर ऑयल या ग्रीस गिर जाता है तो उसे प्लास्टर पर से अच्छी तरीके से साफ करना है। यह ऑयल या ग्रीस शटरिंग लगाते समय प्लास्टर पर गिर जाता है, तो जो भी ऑयल या ग्रीस इस पे लगा है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से हम साफ कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वह यह है कि जो भी इलेक्ट्रिक वर्क है, प्लम्बिंग वर्क है, डोर विंडो फ्रेम वर्क है, वह सभी पुट्टी का काम होने से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। तो जो हमारा चौथा पॉइंट है वह यह है कि जहाँ भी पुट्टी वर्क होना है वह एकदम से ड्राई होना चाहिए। मतलब कि जो सरफेस है वह एकदम से ड्राई होना चाहिए, वह गीला नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से सूखा हुआ होना चाहिए। पुट्टी करवाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब बात कर लेते हैं पांचवें पॉइंट की कि पुट्टी करने से पहले हमें पांचवा कौन सा पॉइंट है जिसे ध्यान में रखना है। पांचवें पॉइंट में हमें यह देखना है कि जिस प्लास्टर पर हम पुट्टी कर रहे हैं उस प्लास्टर में कहीं क्रैक तो नहीं है। अगर क्रैक है तो सबसे पहले उस क्रैक को रिपेयर करना है, उसके बाद ही पुट्टी का काम करना है। या तो आपने जान लिया कि पुट्टी वर्क करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा पुट्टी मिक्स करने का तरीका और पुट्टी को यूज करने का तरीका। तो जब भी हम पुट्टी को मिक्स करेंगे उसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो पुट्टी का बैग है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। अगर वो पुट्टी एक्सपायर हो चुका है तो हमें उसका यूज नहीं करना है। सेकेंड चीज है पुट्टी को जो मिक्स करेंगे उसका जो मिक्स रेशियो होगा वह 2:1 का होगा। मतलब कि 2 पार्ट तो इसमें पुट्टी होगा और 1 पार्ट इसमें वाटर होगा। मतलब कि आप समझ गए होंगे कि 2 भाग पुट्टी का होगा और 1 भाग वाटर का होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अगर पुट्टी 40 kg है तो उसमें हमें 20 kg वाटर का यूज करना है। अब हम बात कर लेते हैं पुट्टी के मिक्सिंग करने के तरीके की। अगर आप उसे हैंड से मिक्स कर रहे हैं तो उसे 15 मिनट तक मिक्स करना है, और अगर आप इलेक्ट्रिक पुट्टी मिक्सर से मिक्स कर रहे हैं तो उसे 10 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करना है। चौथा पॉइंट यूज करने का तरीका। पुट्टी के मिक्सिंग के बाद पुट्टी ब्लेड की सहायता से पुट्टी को अप्लाई करना है। इसके लिए 2 ब्लेड काम में लेना है, एक ब्लेड पुट्टी निकालने के लिए और दूसरा ब्लेड पुट्टी को लगाने के लिए। पुट्टी है वह 2 कोट में करना है और दोनों कोट की जो थिकनेस होगी वह 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम जो पुट्टी का फर्स्ट कोट है उसकी थिकनेस रखेंगे 0.5 mm। फर्स्ट कोट को 8 से 10 घंटे तक सूखने देना है। उसके बाद सैंड पेपर का इस्तेमाल करके अनइवन सरफेस को स्मूथ कर देना है। उसके बाद सेकेंड कोट पुट्टी का अप्लाई करना है और जब सेकेंड कोट ड्राई हो जाए तब सैंड पेपर से अनइवन सरफेस को स्मूथ कर लेना है। जब आप सेकेंड कोट कंप्लीट हो जाए और उसके ड्राई होने के बाद सैंड पेपर से अनइवन सरफेस को स्मूथ कर ले, उसके बाद वॉल प्राइमर का यूज करना है। अब मैं आपको बताता हूँ पुट्टी वर्क करते समय 2 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखें। फर्स्ट, जो भी पुट्टी का मटेरियल बनाया है वह आपको 2 आवर्स के अंदर में यूज कर लेना है। यानी कि जो भी पुट्टी आपने बनाया है वह 2 घंटे के अंदर में यूज हो जाना चाहिए। इसके बाद है कि जो भी पुट्टी वर्क करेंगे तो वह हमेशा ऊपर से नीचे करना है। मतलब कि सबसे पहले सीलिंग की पुट्टी करनी है, उसके बाद ही वॉल की पुट्टी करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें।
उम्मीद करता हूँ पुट्टी से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।